अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराह साक। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बात करते हुए बहुत से ऐसे साइकोलॉजी के वर्ड्स यूज़ करती हूं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। उनमें से एक लफ्ज़ है रिप्रेशन का, कि रिप्रेस कर दी मेमोरीज। प्रेस का वर्ड तो आपने सुना हुआ है। प्रेस का मतलब क्या होता है? दबा देना। तो रीप्रेस उसको और ज़्यादा दबा देना, यानी प्रेस को दोबारा से प्रेस कर देना, रीप्रेस कर देना। रिप्रेशन वर्ड था जो फ्राइड ने इंट्रोड्यूस कराया। रिप्रेशन का मतलब क्या है? अपनी हार्मफुल, थ्रेटनिंग, पेनफुल मेमोरीज को, याददाश्तों को, वो चीज़ें जो जिनसे हमें शर्मिंदगी हुई ऐसे मौक़ों पर या हमें वो बुरी लगी हैं, तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमें वो बुरी चीज़ें याद ना आएँ ताकि हम एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार सकें। हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें और हम जज्बाती तौर पर ख़ुद को पुरसुकून रखें। हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं ऐसे बने हुए, डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम अल्लाह ने देकर पैदा किए हुए हैं। उनमें से ये एक बहुत ही कॉमन तरीक़ाकार है और हम अक्सर हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो हम कहते हैं दफ़ा करो, है ही ऐसा, छोड़ दो इसको परे, क्या है यार, इसकी आदत ही ऐसी है ही ऐसा। लेकिन उसने जो लफ्ज़ बोले हुए होते हैं वो एक ऐसी तलवार होते हैं जिसने आपको ज़ख्मी किया हुआ होता है और आपके ब्रेन के ऊपर वो पेनफुल चीज़ का एनग्राम मौजूद होता है, वो ख़त्म नहीं होता। इसी तरह से किसी ने आपके साथ, ये ज़रूरी नहीं कि फिजिकल अब्यूज़ ही की हो, किसी ने कोई लफ्ज़ ऐसा बोला है, कोई टॉन्टिंग वर्ड बोले हैं, कुछ भी, कुछ प्रैक्टिकली कुछ बुरा किया है, वो सारी चीज़ें हमें एक तरह से डिस्टर्ब करती हैं और हमें हिला के रख देती हैं हमारी शख्सियत को। हम शॉक एब्जॉर्बर, हमारे लिए रिप्रेशन होता है, ठीक है। हम शॉक एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू दिस टेक्निक। हम उस चीज़ को पीछे कहीं धकेल देते हैं और हम चाहते हैं ये हमें याद ना आए ये बात। ये चीज़ रिप्रेशन कहलाए। अच्छा, स्टडीज़ और रिसर्च रिप्रेसर्स के बारे में क्या कहती है? शुरू की इनिशियल रिसर्चेस तो थी सिर्फ वेस्टर्न कल्चर्स के ऊपर, ठीक है, वो गोरों के ऊपर जो वहाँ का तरीक़ाकार है। अब कुछ ईस्टर्न रिसर्चेस हमारे पास आई हैं। मैं आपको पूरी जो रिसर्च स्टडी है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारे लोग रिसर्च स्टडीज़ की बात मानते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये हवाई बातें नहीं कर रही हैं। रिप्रेसर और नॉन रिप्रेसर दो ग्रुप बनाए गए। रिप्रेसर ग्रुप जिनका गिल्वानिक स्किन रिस्पॉन्स, एक वो है ना फिजिक्स में लोग पढ़ते हैं जो कि स्किन कंडक्शन मैयर करता है, ऐसे आपकी स्किन के ऊपर वो लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड सा लगा देते हैं और पीछे डिफ्लेक्शन आ रही होती है। लाइट डिटेक्टर में भी वो यूज़ होता है। तो जो स्किन कंडक्शन मैयर कर रहा होता है कि स्किन के अंदर एक तरह से चार्ज कितना आ रहा है। एक जो ग्रुप था उनके ऊपर कोई उनको चीज़ दिखाई जाती है जो कि इमोशनली एक तरह से अराउजल क्रिएट करती है, एक्टिवेशन क्रिएट करती है जज्बाती तौर पर। जिस तरह फिल्मों में कुछ मनाजिर होते हैं ना जो हमें बहुत जज्बाती लगते हैं, जब उन्हें जज्बाती मंजर दिखाए जाते हैं, कुछ लोग काम और रिलैक्स रहते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। तो जो रिप्रेसर ग्रुप था वो अलग कर दिया गया और नॉन रिप्रेसर अलग कर दिया गया। जो जज्बाती तौर पर स्टेबल रहते हैं वो नॉन रिप्रेसर्स हैं, ठीक है, और जो रिप्रेसर्स हैं वो उनका अराउजल ज़्यादा होता है। ये दो ग्रुप्स अलग कर लिए गए। उसके बाद उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल मैयर किया गया और उसके साथ ही उनका जो वो मूवी देख रहे हैं या सीन्स देख रहे हैं उनका कॉर्टिसोल हार्मोन जो की सिक्रीशंस भी मैयर किए, किसके अंदर ज़्यादा हो रही हैं। पता ये चला कि वो लोग जो रिप्रेसर्स थे जिनका गैल्वानिक स्किन रिस्पॉन्स हाई आ रहा है, ठीक है, जिनकी वो जो इंडिकेशन है ना सुई ज़्यादा हिल रही है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा है और उनके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा सक्रीट हो रहा है जो स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन है। क्योंकि उनमें हाई अराउजल पाया जाता है ना, तो उनकी जो, अब मैं ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें बता रही हूँ, उनकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है ना वो ज़्यादा होती है, फाइट और फ्लाइट, यानी उनकी बॉडी हर टाइम ऐसे रिलैक्स, हर टाइम ऐसे रिएक्ट करती है जैसे जंग होने वाली है। जैसे हमारे मुल्क में हर टाइम हम हाई अलर्ट नहीं रहते थे जब दहशतगर्दी के दिन थे कि ये शापर पड़ा हुआ इसमें बम ना हो, वो आंटी गुजर रही है, रक्षे से उतर गई है, रक्षा अनअटेंडेड है, इसमें बम ना हो, हमें हर जगह बम की फिक्र पड़ी रहती है। अब वो जो रिप्रेसर्स है ना वो ज़्यादा जज्बाती लोग हैं, ठीक है, वो हाई उनके अंदर इमोशनल अराउजल है और चूंकि वो ज़्यादा जज्बाती हैं तो उनको ये लगता है कि हमें नॉर्मल महसूस करने के लिए आम लोगों से ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। तो उनकी बॉडी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करती है, ज़्यादा कॉर्टिसोल लेवल उनका जो हार्मोन है उसको रिलीज़ करती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा आया एज़ कम्पेयर टू नॉन रिप्रेसर्स। नॉन रिप्रेसर्स कौन लोग थे? जो कि इतनी जल्दी, जिनके अंदर रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है और जो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं इमोशनैलिटी को या इमोशनल सीन्स को, और वो ज़्यादा हद तक अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं, न्यूट्रल रह सकते हैं। इस तरह एक रेंज ऑफ स्टडीज है इस चीज़ के ऊपर भी, कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर भी और नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर भी। ईस्टर्न कल्चर्स में रिप्रेशन का कल्चर ज़्यादा है, यानी हमारे लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करें और ये कहा जाता है कि कोई बात नहीं, हम कितना इस चीज़ को ये देखें कि कहाँ कहाँ हम इस चीज़ में ब्लैकमेल कह लें, इसको गैस लाइटिंग कह लें या इमोशनली इसको अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ कह लें, कि कहीं हमें ये कहा जाता है खैर रहने दो, वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, इस तरह ही करते हैं, ऐसी
इनकी बातों का नोटिस नहीं लेते हैं। वो टीचर है, वो आपका बड़ा है, उस्ताद है, वो ऐसे ही कहते हैं कोई बात नहीं, उसने तुम्हें गाली दे दी, डंडा मार दिया, कोई बात नहीं। बड़ा भाई है तुम्हारा, कोई बात नहीं, इसने तुमसे ऐसे बात कर दी, कोई बात नहीं। कहीं खातून है अगर, मियाँ है तुम्हारा, कोई बात नहीं, मियाँ के बड़े हक होते हैं, कोई बात नहीं, उसने तुम्हें यूँ कह दिया है। बीवी है तुम्हारी, कोई बात नहीं, बीवियाँ ऐसे ही होती हैं, इनके तो टेढ़ी पसली से निकली हुई हैं, इसी तरह करती हैं। हम एक दूसरे, जहाँ पर हमारे कल्चर में एक अजीबोगरीब किस्म की टॉलरेंस को ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, इसीलिए लोगों में रिप्रेशन का जो आंसर है वो ज़्यादा पाया जाता है और इसीलिए उनके दिमागों में बदबू भरना शुरू हो जाती है और वो ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो जाते हैं। उनको वेंटिलेशन का और कैथारसिस का मौका नहीं मिलता और डीप इनसाइड उनकी इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। कोशिश करें कि आप उस ग्रुप में शामिल रहें कि जो इमोशनल चीज़ों को कन्फ्रंट करते हैं और उनको डायरेक्टली डील करना जानते हैं और उनको लपेट के, उनका इन्नू बना के और कहीं अपने स्टोर और डस्टबिन में दिमाग नहीं डाल देते हैं, क्योंकि वो आपको आहिस्ता आहिस्ता